बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग विद गर्ल फूड फॉर ऑल चैनल। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे तरफ से और मेरी प्यारी फैमिली की तरफ से आप सबको और आपकी प्यारी फैमिलीज़ को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक। जी तो प्यारे व्यूवर्स, आज ईद से ही रिलेटेड एक स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। जी, ईद स्पेशल रंजुखे, हम इसको पश्तो ज़बान में रंजुखे कहते हैं और उर्दू में मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। ये ईद में और इसी तरह स्पेशल ओकेज़न में बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हमारे पास तकरीबन 2 किलो दूध है और इसमें 1.5 kg चीनी है और हमने 20 अदद छोटी इलायची ली है और उसको क्रश किया है और इसको हमने अभी चूल्हे पे चढ़ाया है ताकि चीनी जो है वो इसमें मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे हमने लिए है तकरीबन 4 kg आटा और इसमें हम ये सब मिक्स करेंगे। इसके साथ हमारे पास है नमक हस्बे ज़ायका, यानी थोड़ा सा कम हम इसमें डालेंगे। और अब हमारे पास है यहाँ पे दूसरा, हमने यहाँ पे वही जो है जो महलूल तैयार किया था दूध का और चीनी का, और साथ में क्रश्ड छोटी इलायची है, उसको हमने यहाँ पे नीचे उतारा है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और साथ में ये है कोकोनट, जिसको हमने छोटा सा क्रश किया है ब्लेंडर में, तकरीबन 1 ड्राई कोकोनट, और साथ में हमारे पास है डालडा घी, ये भी हम डालेंगे। और ये हमारे पास आटा और यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं 12 से 14 अदद, हम इसमें अंडे डालेंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी ज़्यादा ली है तो हम चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। जी, अब हम मिला रहे हैं इसमें कोकोनट। जी बिल्कुल, कहते हैं ना पठानों में कि अगर ईद हो और रंजुखे ना हो तो मुकम्मल नहीं था। बिल्कुल संगत जी लिखीगी जी, ईद भी और रंजुखे ने भी नो ईद को बिल्कुल ख्वान ने भी, बिल्कुल ईद का बिल्कुल मज़ा ही नहीं होता हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, और ख़ासकर कबायली इलाका में ये सौगात बहुत स्पेशल बनाया जाता है। तो अब हमने अंडे लिए हैं और उसको क्रश किया है। अंडे को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए जी, तकरीबन 14 अदद अंडे हमने डाल दिए सारे, इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरीके से। तो रंजुखे की मैं बात कर रही थी, ये जब शादी होती है तो लड़की के घर वालों की तरफ से बनाए जाते हैं और फिर उसको ब्राहा हम कहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये रंजुखे ब्राहा में भी लेके जाते हैं, दोनों तरफ लड़की और लड़के की तरफ से उनके घर में लेकर आते हैं। जी, यहाँ पे हम अभी इसमें डालेंगे घी, तकरीबन 1 कप घी आटे में मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम यहाँ पे जो हमने अंडे फेंट लिए थे अच्छे से, वो अंडे मिक्स करेंगे और वो भी डालेंगे। और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, मेरी अम्मी बहुत स्पेशल बनाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी का ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। ये बहुत ही मज़े की होती है, आप लोग सब ट्राई कर लीजिएगा। मेरे पठान बहन भाई जहाँ से देख रहे हैं उनको पता है रंजुखे का कि ये कितने मज़े के होते हैं, स्पेशली जब ईद की तीसरे चौथे दिन तक तो ये हर घर में मौजूद रहते हैं और लोग चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं। जी, तो हमने अंडा और घी शामिल कर लिया था, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, हाथ की मदद से भी और चम्मच की मदद से भी, ताकि जहाँ तक मतलब जितना भी आटा है उसमें अंडे और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने जो दूध लिया था, चीनी ली थी और छोटी इलायची ली थी, वो भी अब हम ठंडा हो चुका है, अब इसमें मिला रहे हैं और इसको पहले चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये जो चीनी का जो शरबत है, शरबत और इलायची, छोटी इलायची, ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसी से हम आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए जी, अब हाथ की मदद से भी हम इसको अच्छी तरीके से गूंद रहे हैं ताकि ये बहुत ज़बरदस्त जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे वो भी मिक्स हो जाए और आटा भी अच्छे से गूंद ले। तो देख लीजिए, आटा गूंद लिया। अब हमने इसको 30 मिनट्स वक्फा भी दिया था। वक्फे के बाद अब हमने इसके पेड़े बना दिए हैं, अब हम इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। देखिए जी, तो व्यूअर्स, इसके बनाने के तरीके बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अम्मी के बनाते वक्त मुझे बहुत मज़ा है क्योंकि प्रोसेस में देख रही। तो यहाँ पे हमने इसको कुकीज़ की तरफ शक्ल देना है, तो उसके लिए हमने एक स्टील का गिलास लिया है, उसकी मदद से हमने
इसको गोल शेप में लिया है। ये है हमारा जुगाड़। तो आप इसके लिए जो शेप मेकर्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए ग्लास की मदद से शेप्स गोल गोल शेप्स बनाए। इसी तरह बाकी के पेड़े भी हम बनाएंगे और इसको इसी तरह शेप में काटेंगे। और यहाँ पे हमने चूल्हा लिया है, चूल्हे में हम डालेंगे घी इसको फ्राई करने के लिए। तो ये लीजिए हमने डालडा घी लिया है और इसको अच्छे से गरम करेंगे। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर चेक करने के लिए लकड़ी की मदद से देख रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स के घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो रंजुखे हैं वो हमें एक एक डालेंगे अच्छे तरीके से। मेक श्योर कि कहीं ऑयल उड़ ना जाए, आसानी से और आहिस्ता डालना है जी। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप कि बबल्स बन रहे हैं, बहुत ही मज़े के बन रहे हैं। तो ये रंजुखे जो हैं स्पेशली कबायली इलाका जात में बहुत बनाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ कहते हैं ना स्पेशल कि शादियों के मौके पे और ईद के मौके पे अगर ये ना हो तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है। लोकल ये एक दूसरे को हम तोहफे में भी भेजते हैं। तो ये एक किस्म की कुकीज़ है, होममेड कुकीज़ भी इसको कहा जाता है रंजुखे को। तो ये बहुत ही मशहूर है KPK की तरफ और स्पेशली कबायली इलाका जात की तरफ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आ गई होगी। तो देख लीजिए अब हम सबको फ्राई कर रहे हैं, एक बैच और इसी तरह दूसरा बैच इसी तरह। और इसके मज़े की बात यह है कि हम इसको एक दूसरी शेप में भी आपके साथ शेयर करेंगे काटने के लिए। इसका दूसरा जो शेप है वो हम जिस तरह के एक तो हम ग्लास से हमने इसको गोल गोल कुकीज़ की तरह काटा है और दूसरा हमारे पास शेप जो है हम इसकी एक गोल रोटी बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं रोटी को फिर हम चाकू की मदद से चौरस काटेंगे। देखिए जी ये रही दूसरी शेप इसकी। ये बहुत आम है ये शेप यहाँ, मतलब ये कबायली इलाका जात में इसी शेप के रंजुखे बनते हैं। तो हमने ग्लास की मदद से सर्कल में भी बनाए हैं और ये स्क्वायर की तरह भी बनाए हैं। तो आई होप कि ये आपको पसंद आ रहे होंगे कि कितने मज़े के हैं। और ये देखिए जी गोल्डन ब्राउन हो गए, वाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गए हैं। देख लीजिए ये आपको बहुत मज़े आने वाले हैं अगर आपने ये घर में बना दिया है। ये बच्चों को, बड़ों को और ख़ासकर इस तरह स्पेशल ओकेज़न में बहुत ही पसंद आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आ गई होगी। और ये देखिए जी बिल्कुल बहुत ही खस्ता और करारा बना है। हम इसको ट्राई करते हैं, आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep supporting